पौंड्रक वसुदेव की। मगर इससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आजकल हम अपने मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए पाश्चात्य फिल्में, वेस्टर्न मूवीज देखना पसंद करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ फिक्शन है और किसी की कल्पना है। और हम हमारे धर्म ग्रंथों को भूलते जा रहे हैं। जो कि सच्चाई में वैसा हुआ है उसको नहीं सुनकर हम ये किसी की कल्पना की हुई वाली पिक्चरों पर ध्यान देते हैं। आजकल की जनरेशन उस हरे रंग के हल्क को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानने लगी है। जिसको गुस्सा आता है तो वो हरा हो जाता है और उसको शांत हो जाता है तो सिकुड़ जाता है। इस तरह के बदलाव और ये तुच्छ जो आप ये हल्क को देख रहे हैं, ये तुच्छ है। इस तरह के बदलाव जो है, हमारे जो भगवान हैं, हमारे ग्रंथों में जिन भगवानों के बारे में बताया गया है ना, वो अपने मन से अपने शरीर का आकार बदल लेते थे। हमारे भगवानों और ग्रंथों की टक्कर ना ये पाश्चात्य जो संस्कृति वाले मूवीज बना रहे हैं ना, ये हमारे ग्रंथों को, हमारे भगवानों को कभी टक्कर नहीं दे सकते। आप सुन के तो देखें कहानी नीलकंठ महादेव की, और ये किसी की कल्पना नहीं है, ये असल में हुआ है। और आजकल वो एक हथौड़े वाला है, वो क्या, थॉर, उसको देख रहे हो। अरे भाई, तुम एक बार बजरंग बली की गदा के बारे में तो जानो, वो हथौड़ी वाले को भूल जाओगे। एक वो है, क्या नाम है, वुल्वरीन, ऐसे करके 3 उंगली के बीच में से ऐसा ब्लेड निकालता है। अरे तुम सुन के तो देखो भाई कहानी बर्बरीक की, जिनके पास 3 तीर थे और उन 3 तीरों से क्या कमाल कर देते वो। एक वो है आयरन मैन, उसको बड़ा जगत का सबसे बड़ा इंजीनियर समझ बैठे तुम। एक बार पढ़ के तो देखो बाबा विश्वकर्मा के बारे में, एक बार अपने बच्चों को सुनाओ तो बाबा विश्वकर्मा के बारे में। डबल रोल वाली पिक्चरें भी आप लोगों ने बहुत देखी होंगी। तो ये सब कहां से आता है उन लोगों के दिमाग में? ये सब हमारे ग्रंथों से ही, हमारे धर्म ग्रंथों से ही आता है कि 2-2 हल्क बना दिए, 2-2 आयरन मैन बना दिए, तो ये बना दिया, फलाना ढिकाना बना दिया। तो ये सब उनके दिमाग में हमारे ही धर्म ग्रंथों से आता है। अरे वो एक मकड़ी मानव के बारे में तो हम बोलना ही भूल गए। सही बता रहा हूं, मकड़ी मानव तो सिर्फ जाला बनाता है। मकड़ी हमारे घर में लगी रहती है, ये कीड़ा, ठीक है, वो जाला बनाता है। इससे भारी तो हमारे ग्रंथों में लिखे हुए जो राक्षस थे, वो माया जाल में ऐसा लपेटते थे कि ये स्पाइडरमैन का ये सब जाला वाला फेल है। आप लोग देखिए तो, एक बार सुनिए तो धर्म ग्रंथों के बारे में। हाँ, तो हम बात कर रहे थे डबल रोल की। अब इसी तरह का कुछ श्री कृष्ण भगवान के साथ भी घटित हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण के स्वरूप जैसा एक बहरूपिया हुआ करता था, जो कि यह कहता था कि वह असली वसुदेव है, वह असली कृष्ण है, और वो धरती को सारे पापों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुआ है। और उस बहरूपिये का नाम था पौंड्रक वसुदेव। वह करुष देश का राजा था, और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण की तरह ही उसके पिताजी का नाम भी वसुदेव ही था। पौंड्रक शक्तिशाली तो बहुत था, परंतु मूर्ख था। वह भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला कहता था, और भगवान श्री कृष्ण जैसा ही सुदर्शन चक्र रखा हुआ था, जो कि नकली था। शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि और श्री कृष्ण भगवान जैसे पीले वस्त्र धारण करता था। विष्णु पुराण के 5वें अंश के 34वें अध्याय में एक कथा के अनुसार एक बार पौंड्रक ने अपने एक दूत को भगवान श्री कृष्ण के पास एक संदेश देने के लिए द्वारका भेजा। द्वारका पहुंचने पर उस दूत को बहुत ही आदर सत्कार के साथ ठहराया गया। फिर अगली सुबह में द्वारका की राजसभा में दूत को संदेश देने के लिए उपस्थित किया गया। उसके बाद उस दूत से श्री कृष्ण ने सबसे पहले कहा कि हे दूत, तुम ये बताओ कि तुम किसका संदेश लेके आए हो। तब उस दूत ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं करुष देश के राजा पौंड्रक का दूत हूं, और उन्होंने मुझे आपके लिए एक खास संदेश के साथ भेजा है। क्या वो संदेश मैं आपको सुना सकता हूं? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, आप सुनाइए। तो श्री कृष्ण की आज्ञा पाते साथ ही उसने कहा कि हे कृष्ण, अब जो संदेश मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है। संदेश के सारे शब्द महाराज पौंड्रक के हैं, जिसके अनुसार उन्होंने आपको यह कहलवाया है कि एकमात्र मैं ही वसुदेव हूं और कोई दूसरा नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए
मैंने ही अवतार लिया है। तुम तो एक ग्वाला हो जो लोगों के घर में बचपन में माखन चुराया करते थे। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है। अब उसे छोड़ दो, उस नाम को छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं। उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और मेरा सुदर्शन चक्र जो तुमने चुरा रखा है उसे मुझे लौटा दो। और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार ना हो तो मुझसे युद्ध करो। तो ये सब पौंड्रक का दूत बोल रहा है कि पौंड्रक ने ये सब बोलने के लिए बोला है आपको, तो मैं उसके शब्द आपको सुना रहा हूं। तो ये सब पौंड्रक ने बोला है। पौंड्रक के दूत की यह बातें सुनकर सभा में बैठे लोग सभी हंसने लगे। फिर सभी की हंसी जब रुकी तब श्री कृष्ण भगवान ने उस दूत से कहा कि तुम जाकर अपने राजा से मेरी ओर से यह कह देना कि रे मूर्ख, मैं चक्र आदि चिन्ह यूं ही नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुमसे युद्ध करने में डरता हूं। अब भगवान श्री कृष्ण का यह तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत पौंड्रक के पास पहुंचा और उसे सुनाया। और इधर श्री कृष्ण भगवान गरुड़ पर सवार होकर काशी की ओर चल पड़े, क्योंकि वह करुष का राजा पौंड्रक उन दिनों वहीं अपने मित्र काशी राज के पास रहता था। काशी की सीमा पर पहुंचकर द्वारका की सेना ने आक्रमण कर दिया। उधर श्री कृष्ण भगवान के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, तो उसकी सहायता करने के लिए वह भी 3 अक्षौहिणी सेना लेकर पीछे पीछे आ गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक भी उन्हीं की तरह शंकर, चक्र, तलवार, गदा, सारंग, धनुष, श्रीवत्सम चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके भी वक्षस्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और वनमाला लटक रही थी, अर्थात उसने एक अभिनेता की भांति ही श्री कृष्ण का बनावटी रूप ले रखा था। फिर कुछ देर बाद पौंड्रक ने द्वारिका की सेना को संबोधित करते हुए कहा कि सैनिकों, जिसे तुम सभी भगवान समझते हो वह वास्तव में एक छलिया है। उसने तुम सभी को छला है और मेरी ओर से युद्ध करो, क्योंकि मैं ही असली वसुदेव हूं। अगर तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम लोग ही ये बताओ कि क्या ये सच नहीं है कि ये ग्वाला लोगों के घर चोरियां किया करता था, उनका माखन चुराकर खा लिया करता था। जब उससे भी मन नहीं भरा तो वहां की बहू बेटियों के वस्त्र चुराने लगा ताकि उनकी इज्जत से यह खेल सके। अब यह सुनकर श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और पौंड्रक से कहा, रे मूर्ख, चुप हो जा, नहीं तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। यह सुन के पौंड्रक जोर जोर से हंसने लगा और फिर श्री कृष्ण से कहना चालू किया कि ए ग्वाला, तू क्या मुझे मारेगा? तुझ में इतनी शक्ति ही कहाँ है कि तू मेरा वध कर सके? तू तो मेरा सुदर्शन चक्र चुराकर खुद को बलवान समझता है। यदि तुझ में हिम्मत है तो मेरा सुदर्शन चक्र मुझे वापस कर दे। इसी तरह पौंड्रक ने श्री कृष्ण को कई प्रकार से अपमानित किया और फिर भगवान श्री कृष्ण और शत्रु सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध काफी देर तक चला। युद्ध के दौरान काशीराज भी बलराम के हाथों मारा गया और जब अंत में पौंड्रक अकेला बच गया तब श्री कृष्ण पौंड्रक से बोले, पौंड्रक, तुम मेरे से अपना सुदर्शन चक्र मांग रहे थे ना? लो, मैं तुम्हारा सुदर्शन चक्र तुम्हें वापस करता हूं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र पौंड्रक की ओर छोड़ दिया। यह देख पौंड्रक मुस्कुराने लगा और उसने अपनी उंगली ऊपर उठा ली ताकि वह भी श्री कृष्ण भगवान जैसे ही सुदर्शन चक्र धारण कर सके। परंतु जैसे ही पौंड्रक ने अपनी उंगली में सुदर्शन चक्र को धारण किया, उसका वजन बढ़ने लगा और फिर अंत में वह उसी सुदर्शन चक्र में समा गया। उसके बाद सुदर्शन चक्र वापस श्री कृष्ण भगवान की उंगली में आकर समा गया। अब आप लोग ही बताइए
ये सब जो वेस्टर्न कल्चर वाले हो गए या फिर आलतू फालतू पिक्चरें बनाने वाले हो गए, तो उन सबके दिमाग में ये सब आया कहाँ से? ये सब हमारे ही धर्म ग्रंथों से आया है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।